मैम सबसे पहले तो फर्स्ट व्यू आपका मार्केट को लेकर के कैसे देख रहे हैं कि आज फिर से सेकंड हाफ में रिकवरी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, खासतौर से क्या बैंक निफ्टी से सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा? और दूसरा आईटी की जो गिरावट है कल भी रही, आज भी रही, तो क्या वहां पर थोड़ी सी रिकवरी आ जाए जो बाजार को ऊपर की तरफ खींच सकती है? गुड मॉर्निंग विपुल जी एंड ऑल व्यूअर्स। टू बी स्पेसिफिक, आईटी में अभी आपको तुरंत जंप इन नहीं करना है। अगर थोड़ी बहुत रिकवरी 1-1.5% की दिखे भी तो भी वहां से सेल ऑन राइज का ही व्यू परसिस्टेंट यानी कंटिन्यू होगा। तो फिलहाल के लिए आईटी में थोड़ा सा अगर सेल ऑन राइज को ही अगले 3% और इंडेक्स लेवल पर अगर बोलूं तो जब तक आपका इंडेक्स 33 और 32,000 की इस रेंज को पूरा ट्रेड नहीं कर लेता, आज लगभग 33,000 के पास आ ही गया, फिर भी 32,000 के आसपास और आने दीजिए एंड डोंट तुरंत जंप इन मत करो। तो सेल ऑन राइज का व्यू आईटी सेक्टर्स में अभी आपको लेकर के चलना है। दूसरा चीज ये, इसमें बॉटम आइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी, तो जैसे ही वो लेवल आ जाएगा पूरे मार्केट की कंडीशंस दिखने लगेगी, क्योंकि जिस तरह से माइक्रोसॉफ्ट वगैरह में सेलिंग दिखी है उसमें प्रेशर आगे कंटिन्यू होने के बहुत चांसेस है अभी। तो जैसे ही आईटी स्टॉक्स में, आईटी सेक्टर में दोबारा बाइंग की अपॉर्चुनिटीज बनने लगेंगी जहां पर लो रिस्क हो और रिवॉर्ड की पॉसिबिलिटीज एंड होल्डिंग टाइम भी कम हो जाए, मतलब रिवॉर्ड अच्छा मिले, होल्डिंग टाइम कम हो जाए, तो हम वापस उनके बारे में स्टॉक्स रिकमेंड करेंगे। बट एज ऑफ नाउ डोंट बाय अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए देख रहे हो तो। ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात जो बैंकिंग को लेकर के आपने बोला है, तो इस सेक्टर में मतलब आज के मार्केट में जो सपोर्ट आपको दे रहा है, हम बैंकिंग में भी देखें तो एसबीआई बैंक आज फिर से काफी ऊपर है और अच्छा खासा अपसाइड के मूवमेंट को 1200 का पार निकल गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो जो कुछ पीएसयू स्टॉक्स है वो अभी भी हमें यहाँ पर सपोर्ट की तरह काम करते हुए दिखेंगे। इनफैक्ट अगर आपको स्टॉक सिलेक्शंस देखने हैं तो अपने स्टॉक्स को पीएसयूज में से एसबीआई तो है ही, बट उन स्टॉक्स को उठाने की कोशिश करो जो कि अभी बहुत निचले स्तरों पर है और रिजल्ट्स पे जिनके ठीक ठाक ही हो, तो वैसे स्टॉक्स को लेने की कोशिश करिए ताकि आप ऊपरी स्तर पर फंस ना जाएं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे ही होते हैं जो ट्रेड की नजर से स्टॉक्स को देखते हैं। तो अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ट्रेड का प्लान कर रहे हो फ्रेश कि मैं यहाँ खरीद लो, इसके ऊपर ये चला जाएगा बिना 15% के रिस्क के, तो वो मुश्किल बात है जी। ठीक, इस बीच काफ़ी सारे कमेंट्स भी हैं, अब धीरे धीरे करके उस तरफ भी बढ़ेंगे और जैसे आप दोनों के पास कोई नया ट्रेड आए तो आप इशारा कीजिएगा, उसको पहले उस ट्रेड को भी डिस्कस कर लेंगे। लेकिन सबसे पहले जी मैम, मैं 2 स्टॉक्स पे अपडेट देना चाहती हूँ, एक में तो टारगेट और एक में अर्ली एग्जिट है। जी बताइए। तो जी। मुझे लगता है कि आज ये डिसीजन कर लेना चाहिए। एक तो अर्ली एग्जिट बन रहा है आपका एसकेएम एग प्रोडक्ट्स करके कंपनी है, परसों मेरे ख्याल से ये ट्रेड हमने दिया था। एसकेएम एग इसमें तो नहीं दिया था मैम, यहाँ नहीं था तो ठीक है। अगर नहीं था तो भी आई थिंक डिस्कशन में आया था विपुल जी, शायद मैंने किसी ने पूछा था, हो सकता है किसी और शो में डिस्कस करो। जी सर, जी मैम। ऑलराइट, तो फिर यहाँ पे नहीं है, अगर एनीवेज अगर हो तो निकल जाइए। दूसरा है एपेक्स 370-75 पर रेकमेंड दिया था, 415 का उस पर टारगेट था, 420 आ गया है। तो मेरे ख्याल से 9 फरवरी का ये ट्रेड है, आप उसमें अपने प्रॉफिट को चाहे तो बुक कर लीजिए। अच्छा खासा प्रॉफिट है, बट आज मैं चाहती हूँ कि आप लोग प्रॉफिट बुकिंग इसमें कर ले। अगर प्रॉफिट बुक नहीं कर रहे हो तो कम से कम 380 रुपए का ट्रेलिंग जरूर लगा लीजिएगा इफ यू वांट टू होल्ड फॉर 440। ठीक है। हालांकि प्रोड्यूसर साहब बता रहे हैं ये दोनों ही स्टॉक्स जो है हम लोगों ने कार्यक्रम में डिस्कस नहीं किए हैं, तो हो सकता है कहीं और डिस्कस हो या फिर सुबह आपने डिस्कस किया हो, कोई बात नहीं। हाँ, मॉर्निंग वाले शोज में हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और पीसीबीएल पे जरा बात कर लेते हैं। पीसीबीएल को लेकर के हमारे एक दर्शक ने हमें धनराशि भेजी है और अंशुल जी आपसे जानना चाहेंगे, पीसीबीएल इन्होंने 327 पे ले रखा है, मिस्टर निर्मला माजू जी के नाम से इनकी शायद आईडी इन्होंने बनाई हुई है, और पीसीबीएल 327 कल काफ़ी शानदार मोमेंटम देखने को मिला था और उसके बाद आज यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है थोड़ी सी, लेकिन इनकी खरीद से 12 रुपये ऊपर है। ये मुझे लगता है कल ही खरीदा क्या इन्होंने। सर क्या टिप्पणी रहेगी अभी पीसीबीएल को लेकर के? सर देखिए, पीसीबीएल आज, कल और आज 315-316 पे जाके इसलिए अटक गया क्योंकि वहां पे फॉलिंग 20 वीक मूविंग एवरेज था। स्टॉक में वीकनेस तो कहीं से नहीं दिख रही है, लेकिन फॉलिंग 20 वीक मूविंग एवरेज है, तो कोई भी फॉलिंग मूविंग एवरेज, जैसे राइजिंग मूविंग एवरेज हमें सपोर्ट करता है लॉन्च पैड की तरह, फॉलिंग मूविंग एवरेज सीलिंग की तरह एक्ट करता है कि उसको तोड़ना मुश्किल होता है। 1-2 दिन समय लगा सकता है क्योंकि नीचे से जो चला है तीनों कैंडल में इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम था, तो मैं मान के चल रहा हूं थोड़ा समय लगाएगा, थकेगा, जूस वूस पिएगा, बट 315-320 की जोन निकलेगी
50 डे मूविंग एवरेज है 343 पे, यहां तक की पुल बैक आएगी, तो मेरे को बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं दिख रही है। बट आप उम्मीद कर रहे हैं कि आज ही कल में चल जाएगा, तो शायद आपको डिसअपॉइंटमेंट रहेगी, 3-4 दिन समय लग सकता है, बट 340 आने की प्रोबेबिलिटी मोर देन 80% है। वहां पे निकल जाइएगा, 10 से बड़ा 20, 20 से बड़ा 50, 50 हफ्ते का मूविंग एवरेज है, बड़ा रेजिस्टेंस रहेगा 340-43, वहां निकल जाइएगा। ठीक। अंबाला जी मैम, आप प्रतीक पाडोल जी हैं, कह रहे हैं 17 फरवरी की 26,000 की कॉल दी थी, कॉल है एट 100, कह रहे हैं कि अभी मुझे क्या करना चाहिए, वेट करना चाहिए या नहीं? अंबाला मैम से सवाल है। 26 इंट्राडे पर इसका वेट कर लो। इसका अगर 60, मेरे स्टॉप लॉस मैंने इसमें 40 रुपए का दिया है ना, तो उसका फिलहाल आप वेट करिए, आया नहीं है वो। और मतलब आज अगर इसमें इंट्राडे पे क्लोज हो जाता है 40 के नीचे, तो आप छोड़ सकते हैं। अभी ये 60 रुपए के पास में है, कल का कॉल है, और इसमें हमने 120 रुपए के पास में बाइंग की है, तो 200 रुपए का भाव का टारगेट है। इंट्राडे में अगर ये निकलता है आज वापस ऊपर, तो निफ्टी में इस टारगेट हो जाएगा। अदरवाइज 40 के नीचे अगर ये जाके क्लोज कर रहा है, एग्जिट कर लीजिएगा। अच्छा, जी मैम। ओके, आज सुबह हर्षित है तो किर्लोस्कर ऑयल इंजीनियरिंग वाली जो कंपनी है, तो उसमें 1300 के भाव पर एंट्री दी थी और 1400-1420 के भाव का टारगेट दिया था। तो किर्लोस्कर इंजीनियरिंग एंट्री भी ट्रिगर्ड हो गई और टारगेट भी। तो अगर आप लोग चाहें, 7% का इंट्राडे प्रॉफिट है, मुझे लगा था 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन ये जल्दी हो रहा है। आप चाहें तो बुक कर लीजिए, बट अगर नहीं बुक कर रहे हैं तो ट्रेलिंग जरूर कर लीजिएगा 1330 का। चलिए ठीक, ये बात यहाँ पर निकल के आई। एक दो टिप्पणी और लेते हैं दर्शकों की, फिर आज का सेगमेंट शुरू करते हैं। ये हमारे दर्शक हैं, विपुल सर फैन के नाम से इन्होंने आईडी बनाई हुई है, कह रहे हैं प्यारे गुरुदेव विपुल सर, 2 दिन से आप मेरा सवाल नहीं ले रहे हो, अभी ले लेते हैं सर। 5 स्टार बिजनेस को लेकर के इनका सवाल है सर, 442 पे लिया हुआ है, कह रहे हैं होल्ड करूँ या प्रॉफिट बुक करूँ? इसमें बीच बीच में एक रैली आती है, और अभी अगर हम देखें तो ये 451 पे चल रहा है। भाई साहब ने 442 पे लिए, 8-9 रुपये इनके बन रहे हैं। इनको क्या कोई ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना चाहिए या प्रॉफिट बुक करना चाहिए? क्या सलाह रहेगी आपकी अंशुल जी? सर देखिए, वीकली चार्ट पे नॉन स्टॉप स्टॉक गिरा है, और इसकी गिरावट 14 हफ्ते में 37% की रही है, तो आई वुड सजेस्ट एक बार होल्ड कर लीजिए। बाउंस बैक कर रहा है, 20 डे मूविंग एवरेज 466 रुपए तक बाउंस बैक कर सकता है। वहीं पे अनमिटिगेटेड लेवल पड़ा हुआ है डेली चार्ट का, तो 466 के आसपास मौका मिले सवाल पूछ लीजिएगा, मौका ना मिले कम से कम 75% होल्डिंग अपनी खाली कर लीजिएगा, बाकी 25% होल्डिंग 50 डे मूविंग एवरेज 507 रुपए के लिए रख लीजिएगा। आप मतलब ये मान लीजिए आप खतरों के खिलाड़ी हैं, आप आग से खेल रहे हैं, तो जितनी जल्दी उसको अपने हाथ से उतार दें तो उतना कम आपका हाथ जलेगा। तो पहला लेवल क्या है आपका 466 रुपए, वहां पे 75% खाली करना है, 25% आपको 500-505 तक के लिए रखना है, जो 50 डे मूविंग एवरेज है। बस इससे आगे स्टॉक को दोबारा फिर भूल जाइएगा। बाउंस बैक खत्म होने के बाद या तो साइडवेज आता है या नया लो बनाता है, तो ज्यादा लालच में फंसेंगे मर जाएंगे। ज्यादा लालच में फंसेंगे तो मर जाएंगे, ये सलाह आपके लिए निकल करके आई है। अंबाला मैम, एक टिप्पणी आप भी कर दीजिए। कह रहे हैं कि स्विगी में 350 की बाइंग की हुई है, कह रहे हैं कि अंबाला मैम की कॉल थी, इसमें क्या करें, वेट करें या एग्जिट करें? यस मैम, क्या करना चाहिए अभी? परसों का ट्रेड है, स्टॉप लॉस से टारगेट दिया है और कुछ भी अभी हिट नहीं हुआ है, तो जब तक ये कंडीशन इंटैक्टेड है 2-3% पर आपको डरने की जरूरत नहीं है। टारगेट भी है आपके पास, स्टॉप लॉस भी है, दोनों के साथ ही आप वेट कर सकते हैं अभी। अच्छा सर, वो अदानी की कौन सी कंपनी थी सर आपकी, जिसपे आप बोलते नहीं अदानी ग्रीन है? अदानी ग्रीन पे कोई बात नहीं होगी। अच्छा, सर इसके तो ये कोई भी अदानी ले लीजिए। ठीक, अदानी ग्रीन पे निधि जी कह रही है 60,000 का प्रॉफिट हो रहा है, क्या करूं, निकल जाऊं या बनी रहूं? तो अंबाला मैम, हाँ, तो आप बोलना कुछ चाह रहे थे, बोल दीजिए फिर। मैं अपना बता देता हूं सर, मैं क्या कर रहा हूं, बाकी मैं आपको सलाह नहीं दे पाऊंगा। मेरे पास मेरी नीचे की जो मैंने 840 के आसपास जो नीचे खरीदा था वो मैं निकल चुका हूं, क्योंकि अच्छा खासा 70-80 रुपए मिल रहा था, तो मैं 940 रुपए के आसपास निकल चुका हूं। ऊपर की मेरी पूरी होल्डिंग एज इट इज पड़ी है, मैं अभी कोई कॉल बेचा नहीं हूं, जो मैं जनरली करता हूं। रिलायंस की होल्डिंग मेरे पास है, रिलायंस के कॉल बिके हुए हैं, इसमें मैंने अभी कोई कॉल बेचे नहीं है, क्योंकि कॉल बेचने में प्रीमियम मिलेगा 5-7 रुपए, और अगर ये फटा तो फिर वहां पे घाटा होने के चांसेस ज्यादा होंगे। तो अभी मैंने कोई हेजिंग नहीं की है। नेकेड लॉन्ग डिलीवरी पोजीशन मेरे पास एज इट इज पुरानी पड़ी हुई है,
बस इस पैनिक डिप में जो लोग डर जाते हैं और नहीं करते हैं, लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर अगर आपका ऊपर का है, इस टाइप की पैनिक को आपको भरना चाहिए माल, जो मैंने किया था। और तुरंत में मेरे को 5-6-8 दिन में 100 रुपए मिले तो मैं लेके निकल भी गया हूं। तो वो पुरानी पोजीशन ओरिजिनल एज इट इज पड़ी है। तो जो भी मुझे देख के या मेरे पीछे पीछे लिया है उनको मैं बता दूं, नीचे का ऊपर बेचा है, ऊपर वाली पोजीशन एज इट इज पड़ी हुई है और इस बार अभी कोई हेजिंग मैंने नहीं की है। ठीक है, ये अंशुल जी की राय। चूंकि उनकी पोजीशन है तो एक अंबाला मैम का वो भी फटाफट ले लेते हैं। मैम सिर्फ लेवल पे खाली लेवल्स बता दीजिए जी। किस चीज के लिए? अदानी ग्रीन। ओके, 982। ठीक है, अडानी ग्रीन में अगर फ्रेश लॉन्ग करने का प्लान कर नहीं, रहे हैं उनकी तो 60,000 का stop प्रॉफिट हो रहा है मैम, मैंने सवाल स्पेसिफिक पूछा है। 60,000 का निधि जी का प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट बुक करें या निकल जाए जी? थोड़ा सा और रुक जाइए, और लेकिन आपका कैपिंग लगा लीजिएगा 950 पर, और टारगेट जो यहाँ से निकलेगा आपके लिए 1020 से लेकर के 1060 का निकल जाएगा, तो आप उसके लिए होल्ड कर सकते हैं। ठीक, ये बात यार निधि जी आपके लिए निकल के आई है। और इसी के साथ अगले सेगमेंट का आगाज़ करते हैं, जिसमें हम बात करते हैं ट्रेंडिंग स्टॉक्स को लेकर के। और आज के ट्रेंडिंग स्टॉक्स में बहुत सारे शेयर हैं, जिसमें कि चाहे तो गूगल ट्रेंड में ट्रेंड कर रहे हो या फिर हमारे चैट बॉक्स में ट्रेंड करते हुए दिखाई देंगे, उनको एक एक करके शामिल करने की कोशिश करते हैं। तो एक एक करके उन शेयरों को स्क्रीन पर लेकर के आते हैं। और सबसे पहले ज़रा बात करना चाहेंगे यहाँ पर आईटी पर, आप लोगों का व्यू जानना चाहेंगे, जिनके पास इन्फोसिस या टीसीएस जैसे शेयर, और दोनों लोगों से राय जानना चाहेंगे। अंशुल जी पहले आप क्या बताइए, क्या करना चाहिए? क्योंकि काफ़ी लोग वेट इस बात पे कर रहे थे कि अब आएगी रिकवरी, अब आएगी रिकवरी। एक समस्या ख़त्म होती है, दूसरी चालू हो जाती है, दूसरी ख़त्म होती है, तीसरी चालू हो जाती है। अब ये एआई एक नया, अब ये जिस तरीके से टूट रहे हैं, आईटी इंडेक्स जो है वो अब जिस तरीके से अपने तमाम सपोर्ट तोड़ते हुए नीचे जा रहा है, क्या व्यू रहेगा आपका? जो एक बार के लिए लॉस बुक कर लें क्या आईटी के अंदर? सर, आईटी में बताने से पहले 1 सेकंड का बस मेरे को समय दीजिए। ये कोई स्टॉक एनालिस्ट के नाम से और एक इंस्टाग्राम पे, वो क्या स्टॉक क्या है ये नाम से इतनी फेक प्रोफाइल बना के मेरी रखी है और पैसा मांग रहा है लोगों से। अभी एक जन ने व्हाट्सएप पे फोटो भेजी, तो मैं भाई साहब बार बार बता चुका हूं, मैं कोई पैसा ना मांगता हूं ना लेता हूं, और मैं चल के आपको किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मैसेज नहीं करता हूं अनटिल अनलेस आप मेरे कोई रिश्तेदार हो, मेरे साथ स्कूल में पढ़े हुए हों। उसके लिए भी मैं व्हाट्सएप का इस्तेमाल करता हूं, मैं इंस्टाग्राम और फेसबुक का नहीं करता हूं। फेसबुक सिर्फ इतना खुलता है कि पहले श्रीमती जी खोलती थी, अब बिटिया बड़ी हो गई है तो फेसबुक खोलती है, फोटो डालती है और बंद कर देती है। इससे आगे फेसबुक मैं खोल के नहीं देखता हूं। तो इंस्टाग्राम, फेसबुक, किसी पे भी अगर आपको मेरी तरफ से चल के कोई मेरी फोटो लगी हुई आ रही है, फेक प्रोफाइल है, किसी को कोई पैसा मत दे दीजिएगा। दूसरी चीज, सीएनएक्स आईटी जो हमने डिस्कस किया था सर कि 163 डेज या 34 वीक्स के कपनैडल पैटर्न का फील्ड ब्रेकआउट बना है गैप के साथ वेडनेसडे 4 फरवरी को। पहला टारगेट अपना वहां 37,000 से था, 37,000 के आसपास खुला था। पहला टारगेट 34,700, दूसरा टारगेट 33,432। कल भी हमने डिस्कस किया था कि ये 2 लेवल आएंगे। पहला हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पहला आएगा बाउंस बैक करके, दूसरा आएगा। आज गैप के साथ ही पहले टारगेट के नीचे खुला है और दौड़ते दौड़ते दूसरा टारगेट भी कर लिया है। यहां से अब और डाउनसाइड तो नहीं दिखती, अपसाइड के लिए मैं अभी बुलिश एविडेंस का वेट करूंगा। अगर आपको लेना ही है तो इन्फोसिस एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर दीजिए, या बेस्ट है इन्फोसिस चले, एचसीएल टेक चले, टेक महिंद्रा चले, मिड कैप चले, स्मॉल कैप चले, कोई भी चले, इंडेक्स तो चल ही जाएगा, इंडेक्स को लेके ही चलेगा स्टॉक। तो आप आईटी 20 धीरे धीरे एक्यूमुलेट करना यहां से स्टार्ट कर सकते हैं, बट धीरे धीरे छोटा छोटा। अगर 100 रुपए लगाना है तो 5-5 रुपए ही लगाना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि ये पेन पॉइंट बहुत जल्दी से वी शेप रिकवरी नहीं देगा। ये धीरे धीरे आपको एक्यूमुलेशन फेज में लेके जाएगा, उसके बाद बड़ी तेजी होगी तो माल एक्यूमुलेटेड रहेगा आपके पास। तो आईटी 20 पे फोकस कीजिए, इंडिविजुअल स्टॉक्स पे मत कीजिए। करना ही है तो सेफर बेट इन्फोसिस कर लीजिए। ठीक है मैम, आपका व्यू सहमत है आप अंशुल जी से? अलग राय है क्या? बहुत लोग बहुत दिन से वेट कर रहे हैं, लेवल आ नहीं रहे उनके, जब चलने का लगता है कि अब चलने वाला है, फिर से कोई नई एक त्रासदी, कोई ना कोई समस्या आ जाती है। अभी क्या करें इन्फोसिस टीसीएस के अंदर? सिर्फ इन दो स्टॉक्स पे आपकी राय। ठीक है, तो देखिए इन्फोसिस एंड टीसीएस आपने स्पेसिफिकली पूछा, लेकिन आईटी इंडेक्स पर अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा और गिरेगा। सो अगर आपका ट्रेड वाला ही व्यू है 2 हफ्ते 3 हफ्ते, देन यू आर इन द रॉन्ग सेक्टर एज ऑफ नाउ।
सिंपली दिस। और अगर आपको टीसीएस की बात करनी है कि टीसीएस में दोबारा कहां पर बाइंग का व्यू बना सकते हैं, तो इसके लिए आप थोड़ा सा तैयार हो जाइए। लगभग 2600, आज 2800 के लगभग में आया है टीसीएस। 2600 का भाव आ जाएगा। 2600 और 2500 के बीच में आने के बाद भी तुरंत, जैसे कि अभी अंशुल जी भी बोल रहे थे कि वी शेप रिकवरी की एक्सपेक्टेशन मेरी नहीं है। यहाँ पर 2600 से 2500 के बीच में ये स्टॉक आपको लगभग कुछ भी नहीं तो कम से कम 2-3 हफ्ते ट्रेड करते हुए दिखेगा। सो जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। 2600 2500 के बीच में आपका टीसीएस मिलेगा, वहां पर आप थोड़ा सा वेट करो और वहां पर ही बाय करने के बारे में आप फ्रेश लॉन्ग बना सकते हैं। दैट टू इफ यू आर प्लानिंग अ स्विंग ट्रेड या कम से कम 6 महीने का नजरिया लेके चले तो। दूसरा स्टॉक आपने दिया था इन्फोसिस। हाँ जी, इन्फोसिस और टीसीएस जी। तो इनपी अगर आप देखोगे, अभी इन्फोसिस अगर आप अभी देख रहे हैं तो 1400 के भाव पर आया है। क्लियर कट नो बाय, खरीदना भी है। मैं ये भाव दे करके छोड़ देती हूँ। लगभग 1200 से लेकर के आपका 1200 से लेकर के 1150 के रेंज में आएगा। और जब मैं ये बोल रही हूँ तो 1400 पर है विपुल जी। तो एक अच्छी खासी गिरावट स्टॉक में पेंडिंग है। स्टॉक वाइज एक्शन लेना है तो कम से कम वेट कर लो कि यहाँ आए तो बाय करिएगा, ताकि जो भी एक अच्छा स्टॉक जो फ्यूचर में चल सकता है उसको सस्ता खरीदना है आपको। सो दैट्स द आइडिया अबाउट। तो 1150 से 1200 के लिए वेट करिए, उससे पहले खरीदना नहीं है। एंड अगर हो और आपको फोमो नहीं होता है देन यू कैन टेक एन एग्जिट। इसके अलावा और कुछ सेक्टर्स हैं जो इस मार्केट में चल जाएंगे, जहां पर आपका आईटी का पैसा निकल करके कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहां मुझे लगता है कि रूट होगा। एंड इट कुड बी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, फार्मास्यूटिकल, हेल्थ केयर सेक्टर एंड दूसरा आपका एनर्जी। ये 3 ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर आप ध्यान लगा सकते हैं फिलहाल के लिए, अगर आईटी से निकल रहे हैं तो। एंड ये व्यू कम से कम आईटी को लेकर के जो मैं बोल रही हूँ 2 महीने का तो है। ठीक है, तो ये आईटी से निकल भी सकते हैं, आईटी में नीचे आने पे खरीद सकते हैं। 2 अलग अलग व्यूज़ हैं यहाँ पर अंशुल जी की और जो है अंबाला जी की। तो आप अपने हिसाब से रणनीति को फॉलो कर सकते हैं।